जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में बहुत से लोग जेन जेट करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी हमने जल्दी में सुना कि बहुत ये जो शिक्षा माफिया वाले हैं, कोचिंग चलाते हैं, वो लोग भी अपने छात्रों को एक तरीके से बोलते हैं, मतलब उनको बताते हैं कि अगर आप लोगों ने जेन जेट कर दिया तो दोस्तों, भारत में जेन जेट होना इतना आसान नहीं है। भारत को नेताओं ने इतनी बुरी तरीके से बांट दिया ना, कुछ तो क्षेत्रवाद मतलब आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, क्षेत्रवाद इसमें बटे हुए। कुछ को अब क्षेत्रवाद में बांट दिया, इसके बाद जो बचे ना, तो उनको कहाँ बांट दिया? जनरल कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी। अच्छा, इसके बाद भी सरकार को अंदेशा था कि हो सकता है कि चूँकि 17 से लेकर के 20, 22, 25 साल तक के लड़के थोड़ा ज़्यादा उद्दंड होते हैं, तो हो सकता है कि लड़के उद्दंडता कर जाएं, जेनजेट कर ही जाएं, क्योंकि वो स्कूली टाइम, वो स्कूल का जीवन होता है, तो उसमें आदमी ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं सोचता। तो उनको डर था, तो उन्होंने क्या किया, उसमें भी यूजीसी लागू कर दिया। इतनी बुरी तरीके से बांट दिया है ना कि यहाँ जेन जेड होना इतना आसान नहीं। ये शिक्षा माफिया कुछ भी करे, ये शिक्षा माफिया ही है। और आज के शिक्षा माफिया ने छात्रों को अपाहिज बना के छोड़ दिया, मानसिक रूप विकार से ग्रसित कर दिया है उनका। आज के बच्चों को ये लगता है कि अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे शिक्षा माफिया के पास जा कर के, तो वो अच्छे मार्क नहीं ला पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ भर दिया गया है इतनी बुरी तरीके से। और इस शिक्षा माफिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उल्टा यही शिक्षा माफिया उन लड़कों को जेन जेट के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने अच्छे लोगों को देखा, उनको अच्छे लोगों का हमने वीडियो देखा, कैसे वो जेन जेट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका सोशल मीडिया पे तो आप भी देखते होंगे, लेकिन वो लोग अभी अंडे में हैं। उनको मालूम नहीं भारत में इतना आसान नहीं जेन जेट होना। कभी हुआ रहा होगा जयप्रकाश नारायण के ज़माने में, तब इतनी बुरी तरीके से समाज को बांटा नहीं गया था। लेकिन आज जिस हिसाब से बांट दिया गया है कि ओबीसी मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं एससी हूँ मैं जाऊंगा नहीं, मैं एसटी हूँ मैं जाऊंगा नहीं, बच्चे जनरल वाले लाठी खाएंगे, पकड़ के जेल में जाएंगे, न तो नौकरी मिलेगी न कुछ। अच्छा, ये सही पूछो ना, तो ये आरक्षण से नुकसान सबसे ज़्यादा ओबीसी, एससी और एसटी को ही है। जनरल वाले तो कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत निकाल भी ले जाते, और जनरल वालों के पास जो उनका पैतृक व्यवसाय था वो मरा नहीं, वो फिर भी वो अपना पकड़ के बैठे। और खास करके ब्राह्मणों का तो एकाधिकार है, लेकिन जो ओबीसी थे, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स से, उनके व्यवसाय को इतनी बुरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है कि जैसे पत्तल बनाने के कारखाने में वो जाएंगे, नौकरी करेंगे। पत्तल बनाने में एसटी का वर्चस्व था, उनका एकाधिकार था, लेकिन अब वो पत्तल बनाने के कारखाने में जाके नौकरी करते हैं। यही हालत एससी का है, शेड्यूल कास्ट का है। उनके भी सब प्रकार के व्यवसाय को कब्जा कर लिया गया, और वो
जो कब्जेदार है उनके यहाँ जाके नौकरी करते। तो दोस्तों अब नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन ये सोचे शिक्षा माफिया हम इस हिसाब से झंझट करवा देंगे भारत में। इतना आसान नहीं भारत में झंझट करवाना, उनको नाको चना चबाना पड़ेगा और तब तक सरकार सतर्क हो ही जाएगी। और फिलहाल इनके इन वक्तव्यों से तो सरकार को थोड़ा बहुत आँख तो खुली होगी। अब सरकार ये अलग चीज़ है कि भारत में कोई ढंग का कानून ही नहीं है और न बना पा रहे हैं। यहाँ तो जितने कानून हैं सब उसके लिए है जिसको कुछ आता जाता ही नहीं, कुछ नहीं आता जाता। और सरकार की निगाह में सब यहाँ पे संविधान के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। वो तो बेचारे जब पकड़े जाते तब उनकी समझ में आता है कि हमने ये गलती कर दिया है। दोस्तों सरकार से आप हमेशा ये मांग करते रहो, आप सोशल मीडिया पे जम करके पोस्ट करो, जम करके फॉलोअर इकट्ठा करो और सरकार से हमेशा कड़े कानून की मांग करो। अगर पुलिस गलत चार्जशीट फाइल करती है तो उसके लिए कानून होना चाहिए। अगर कोर्ट गलत फैसला सुनाता है तो उसके लिए कोर्ट होना चाहिए, उसके लिए कोर्ट को उत्तरदायित्व लेना चाहिए अपने सिर पर। क्योंकि यहाँ का संविधान ऐसा बना है कि अगर पुलिस चार्जशीट गलत फाइल कर दे तो उसकी कोई गलती नहीं है, कोर्ट गलत फैसला सुना दे उसकी कोई गलती नहीं। आप 27 साल 50 साल जेल में रहो, कोर्ट की कोई गलती नहीं। गलती किसकी? हमारी, आपकी। क्यों? कि हम लोग सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं, हम लोग सरकार से कड़े कानूनों की मांग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। और ये शिक्षा माफिया वाले तो गए काम से, मोदी जी की निगाह में आ गए हो, देखो कब कानून आता है। हरिओम दोस्तों।